हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए मराठी का जो आप लोग को 16 मार्क के लिए आता है भाषाभ्यास आता है मेरे भाई। वन शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर एक पूरा वीडियो देख लेते तो आप लोग को मराठी का जो भाषाभ्यास है वो कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज एक एक चीज बताऊंगा मेरे भाई। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सकता वीडियो को शेयर कर दो। क्लास 9th वाले और 10th वाले दोनों के लिए बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन सेम टू सेम दोनों में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के अ वाले में आप लोग को 8 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है। वाक्य प्रचार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार। याद रखना वाक्य प्रकार वाक्य रूपांतर अलग अलग है, याद रखना। अब यहाँ पे 4 नंबर के लिए वाक्य प्रचार आता है जिसको मुहावरा बोला जाता है। वाक्य रूपांतर 2 नंबर के लिए, वाक्य प्रकार 2 नंबर के लिए। अब वो प्रकार है, ये प्रचार है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर शब्द संपत्ति आ जाएगा 4 नंबर के लिए। उसके लेखन नियम अनुसार लेखन करना रहेगा 2 नंबर के लिए। एंड उसके बाद विराम चिन्ह आएगा 2 नंबर के लिए। इस तरीके से 8 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 मार्क आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से बस सुनते चले जाना, आप लोग का क्लियर होते चले जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को सिर्फ इतना चीज याद करना, विधानार्थी किसको बोला जाता है। ए इंग्लिश में बोला जाए विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस होता है। तो वाक्य प्रकार, आप लोग को बस वाक्य को पहचानना है कौन सा वाक्य है। पहला विधानार्थी होता है सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। प्रश्नार्थी जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो आप लोग को क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। आज्ञार्थी जिससे ऑर्डर दिया जाता है। उद्गारार्थी मेरे भाई जिसमें क्या होता है कि कोई एक फीलिंग बताई जाती अंदर से, जिससे उल्टा आई लगा रहता है। बस इतना ही समझ के रखो। चिन्ह, अब विधानार्थी क्या रहेगा, एक सिंपल सेंटेंस रहेगा। प्रश्नार्थी में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। आज्ञार्थी में आप लोग को ऑर्डर दिया रहेगा, लास्ट में आ की मात्रा रहेंगे। एंड उद्गारार्थी में बस उल्टा आई दिखा तो बस आप लोग का खत्म हो गया मेरे भाई, याद रखना। अब इससे कैसे पहचानोगे, देखो सिंपल तरीका, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर विधानार्थी वो आज्ञार्थी वाक्याचन सेवटी पूर्ण विराम आए, मतलब कि दिया गया है विधानार्थी हो सिंपल सेंटेंस या आज्ञार्थी हो उसके लास्ट में पूर्ण विराम लगाया जाता है। आवश्यक है तसेच प्रश्नार्थी वाक्याचे शेवटी प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पर अगर प्रश्न अर्थी रहेगा, कोई भी चिन्ह रहेगा तो वहां पर प्रश्न चिन्ह, जहां पर प्रश्न विचारा जाए, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, वहां पर क्या मेरे भाई जीरो लेवल से बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ एक बार वीडियो को पूरा देख लो, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसका उद्गारार्थी रहेगा तो सिंपल तरीका लास्ट में उल्टा है, बस ज्यादा कुछ नहीं ज्ञान लेना है, बस समझना है। अब देखो मैं एक एक चीज बताते चलता हूँ, फटाफट उसको समझे ना। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बस आप लोग को देखना है, उल्टा आई दिखा ना मेरे भाई, ये क्या उद्गारार्थी है। अब यहाँ पर क्या दिया, उड़िया मारा, उड़िया मारा का मतलब हो गया आज्ञार्थी। देखो देखो क्वेश्चन का आंसर भी देखो, आज्ञार्थी। अब यहाँ पर मस्ती करू नका, सामने वाला बोल रहा है मस्ती करू नका, तो आप लोग को यहाँ पर मैं अभी जस्ट बोला, आप लोग को आ की मात्रा बहुत ज्यादा चांसेस है आ की मात्रा दिखेगा, तो मस्ती करू नका, तो आप लोग को सिंपल तरीका क्या होगा, यहाँ पर आज्ञार्थी होगा। प्रश्न चिन्ह दिखा तो प्रश्नार्थी हो गया मेरे भाई। अब यहाँ प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, प्रश्नार्थी हो गया। अब यहाँ उल्टा आई दिख रहा है तो ये चीज क्या हो गया, यहाँ पर उद्गार चिन्ह हो गया। अच्छा दररोज अभ्यास कर, तो अक्षय नाम का एक लड़का है, रोज डेली अभ्यास करता है, रोज डेली पढ़ता है, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, विधानार्थी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा विधानार्थी, क्योंकि मेरे भाई ये सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो, तुझी सड़क कुठे आहे, सामने वाला प्रश्न, मेरे पढ़ना भी नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है, प्रश्नार्थी हो गया। यहाँ पर देखो उल्टा ही उद्गारार्थी हो गया। अब यहाँ पे देखो माझी शाळा घराजवळ आहे, सिंपल सेंटेंस है, इसके लिए विधानार्थी। दररोज साढ़े जा, सामने वाला बोल रहा है दररोज साढ़े जा, रोज डेली स्कूल जा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आज्ञार्थी हो जाएगा। अब उसके माझ्या घराजवळ झाड आहे, माझ्या घराजवळ झाड आहे, सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थी हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर तुला पेड़ा, क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह दिखा, प्रश्नार्थी। यहाँ पर अरे
उद्गार चिन्ह। मुलानो रांगेत चला, चलावे अगर होता तो विधानार्थी हो, चला, मुलानो रांगेत चला आज्ञार्थी हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ कितनी सुंदर ताजमहल, हा उल्टा ही दिया देखो, तो बस आप लोग को उद्गारार्थी। स्थिति ने वागा होता तो यहाँ पर प्रश्न ओ आज्ञार्थी होता, वगावे हो गया तो विधानार्थी हो गया। अब यहाँ पर तुझा भेटी ने खूब आनंद झाला, तुमसे मिलने के बाद बहुत आनंद आया, तो ये विधानार्थी है। कितनी सुंदर आए, बस वहां पर क्या है मेरे भाई, उल्टा आई है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्गारार्थी। आज जाने सर्व मार्ग बंद होते, आज जाने का रास्ता सब बंद, विधानार्थी। तुला, अब यहाँ प्रश्नार्थी दिखा क्वेश्चन मार्क, बस 2 नंबर आप लोग का फिक्स। वाक्य रूपांतर किस तरीके से करना है देखो, वाक्य रूपांतर बहुत इजी होता है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सुरेश धीट मुलगा आहे, होकारार्थी वाक्य। अब यहाँ पर नकारार्थी बनाना है तो नाही बस यूज करना, भिन्ना मुलगा नाही। अब देखो कितनी बार जो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं लेकर आप लोग के लिए आया हूं। देखो इसे कैसे करना है, मुलानो रांगेत चला, मुलानो रांगेत चला, रांगेत चला तो विधानार्थी सामने वाला करना है, तो आप लोग को बस इतना बोलना रहेगा, मुलानो रांगेत चलावे, मुलानो रांगेत चलावे, बस हो जाएगा आप लोग का विधानार्थी, वो आज्ञार्थी था। नेहमी खरे बोलावे, खरे मतलब क्या होता है, सच। अब यहाँ पर नकारार्थी करना, बाकी सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कभी खोटे बोलू नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, तो हमेशा क्या बोलना है, सच। नेमी खरे बोलावे लिखा था, तो मेरे को क्या करना था, नकारार्थी, तो कभी खोटे बोलू नए। अब देखो तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, अब यहाँ पर तुम विधानार्थी करना, करा बोला था आज्ञार्थी, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करावी, ही इमारत खूब ऊंचा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप लोग को विधान उद्गारार्थी में, तो आप लोग को वहां पर बीच में देखना खूब रहेगा, खूब। अब उसको खूब को किस में चेंज करोगे, वहीं से स्टार्ट करोगे, कितनी ऊंचा है ही इमारत, बस इतने आप लोग लिख के उल्टाए, बस ही इमारत खूब ऊंचा है, तो मैं इसको बोल दूंगा ही कितनी ऊंचा है ही इमारत। आज पहाड़ रात उजेड़ नवता, होकारार्थी करना है, तो उजेड़ नवता मतलब उजाला नहीं है, तो क्या है, आज पहाटे रनात अंधार होता, अंधार का मतलब हो गया कि अंधेरा है। दररोज अभ्यास कर, अब यहाँ दररोज अभ्यास कर बोला जा रहा है, विधानार्थी एक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप रोज डेली अभ्यास करो। अब यहाँ पर मेरे को विधानार्थी करना, तो दररोज अभ्यास करावा, इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन समझा रहा हूं उसको सुनो। ताजमहल सौंदर्य अवर्णनीय आहे, उद्गारार्थी करना है, तो किती अवर्णनीय, देखो ताजमहल सौंदर्य अलग है, अवर्णनीय आहे अलग है, तो मैं यहाँ पर किती अवर्णनीय आहे ताजमहलांचे सौंदर्य, इस तरीके से करना रहेगा, उल्टाई। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर तू आता लहान राहिलास नाही, होकारार्थी कर रहा है, तो तू आता मोठा झाला आहेस। अब यहाँ कितनी सुंदर आहे ताजमहल उल्टाई, अपने को करना है विधानार्थी, सिंपल सेंटेंस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सिंपल तरीके, इसको थोड़ा सा मैं कटिंग करता हूं, तब आप लोग को अच्छी तरीके से दिखेगा। देखो मैं क्या बोला, कहाँ गया मेरे भाई, हाँ यहाँ पर कितनी सुंदर आहे ताजमहल। अब हमको करना विधानार्थी, तो मैं सीधा करूंगा ताजमहल खूपच सुंदर आहे, ताजमहल खूपच सुंदर आहे, बस ऐसा आपको बनाना रहेगा। प्रवासात भरभरून बोलावे, आज्ञार्थी करना, तो बोला, प्रवासात भरभरून बोला, बोला कर देना है। अगर बोला दिया रहता, अगर आप लोग को ऐसा बोलता, तो आप लोग को बोलावे कर देना, बुलावे। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, पंडारा रंग कोणाला आवडत नाही, तो आप लोग को पंडारा रंग सर्वांना आवडतो, पंडारा रंग सर्वांना आवडतो। अब यहाँ पर क्या दिया,
विधानार्थी करना, त्याना मी कसा विसरून सकेन। अब यहाँ त्याना मी विसरू सकत नाही, इस तरीके से बनाना मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेकर शिस्तीने वगावे, तो आज्ञार्थी वागा, बस वागा करना देखो। और गाड़ीत प्रचंड गर्दी होती, नकारार्थी करना है, गाड़ीत अजिबात गर्दी नव्हती। हा देखावा खूब सुंदर आहे, उद्गारार्थी करना है, हा देखावा खूब सुंदर आहे, तो मैं क्या चेंज करूंगा, किती सुंदर आहे हा देखावा। देखो यही लिखा गया है ना, किती सुंदर आहे हा देखावा उल्टा आहे, माझी शाळा घराजवळ आहे, प्रश्नार्थी करना। तो मैं सीधा बोलूंगा, सामने वाले क्वेश्चन अगर पूछूंगा तो तुझी शाळा घराजवळ आहे का क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आता है आप लोग को कोणाचेही भले करावे, नकारार्थी करना। तो कोणाचेही वाईट करू नये, आई रातभर झोपली नाही। अब यहाँ पर होकारार्थी करना, आई रातभर जागी होती, बस यही चीज तो करना था। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर भारतीय संघ विजयी झाला, नकारार्थी करना है, तो भारतीय संघ पराभूत झाला नाही, हे काम खूब मोठे आहे, बस इतना लिखना है। इस तरीके से आप लोग को ये चीज करना है। असाइनमेंट आपके HW है। वाक्य प्रचार मतलब मुहावरा 4 नंबर के लिए 4 नंबर आप लोग का हो गया। अब इसमें कैसे मुहावरा का सिर्फ अर्थ लिखे, जो मैं बोलूंगा वो खास करके आप लोग को करके जाना रहेगा। अंगाचा तिल पापड़ होणे, खूब राग येणे, ये वाला इंपॉर्टेंस है। अंगाचा तिल पापड़ होणे, खूब राग येणे। अनिलने सर्वच कचरा केलेला पाहून आईच्या अंगावर अंगाचा तिल पापड़ झाला, बस इतना ही आप लोग को अर्थ लिखना, वो अर्थ के बाद वाक्य प्रयोग करना है। अब उस बाकी पढ़ना रहेगा तो सब पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है, अंगावर कांटा एने, भीति ने अंगावर सहारा एने। अब यहाँ वाक्य प्रयोग देखो, एकदम छोटा सा दिया, अचानक वीज कडकडामुळे काकूच्या अंगावर काटा आला। धीर सोडू नये, धीर ना सोडणे, हिम्मत ना हारणे। किती संकटे आली तरी माणसाने धीर सोडू नये। क्यूएने ये बहुत इंपॉर्टेंस है दूसरा वाला। अब यहाँ पर दया वाटणे, अन्याय सहन करण्याच्या माणसांची मला क्यू येते। अब यहाँ पर अंगाच देखो, आनंद गगनात ना मनावे, खूब आनंद होने। अब उसके यहाँ पर मस्तर वाटने, इस तरीके से ये भी नहीं आया कभी। अब उसके बाद यहाँ पर ए देखो, खूंखार बांधले, दृढ़ निश्चय करने, झुबंड उड़ने, खूब गर्दी होने। अब यहाँ पर भूरल पढ़ने, मोह होने, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। रम्मान होने, मग्न होने या सामना करने, मुकाबला करने। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हाथात हाथ घालने, सहकार्य करने, सहकार्य करना मतलब मदद करना। अब उसके बाद और कौन सा है यहाँ पर, हाथात हाथ भर लावने, मदद करने। देखो यहाँ पर है चेहरा पढ़ने, लाज वाटने। और उसके बाद हाँ, राब्ता असने, सतह हालचाल असने। इस तरीके से 4 4 8 नंबर में आप लोग को बता दिया।
8 नंबर का आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है 8 नंबर, वो भी चीज आप लोग सुन लो। शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति में आप लोग को समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल, एक शब्द दिया, लिंग ओळखा, लिंग बदला। देखो लिंग जब ओळखा बोलेगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग को बताना है। लिंग बदला जब बोलेगा स्त्री से पुरुष बनाना रहेगा, चेंजेस। वचन ओळखा, एक वचन है कि अनेक वचन है। वचन बदला, वचन बदला अगर रहेगा तो आप लोग को चेंजेस करना रहेगा। अब आप लोग को इसमें से कैसे करना है, 5 दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना। देखो समानार्थी शब्द सुनना, कनवालू का दयालु, ध्यान से सुनते रहो। कनवालू का दयालु, नदी का सरिता, आयुष का जीवन, मित्र का दोस्त, घर का गृह, आई का माता, पाउस का वर्षा, संत का हलो, और यहाँ पर मुसाफिर का प्रवासी, मधुर का गोड़। ऐसा ही सब बार बार पढ़ना है और वर्डेस को देखना कहाँ पर किस हिसाब से मात्राएं दी गई। विरुद्धार्थी शब्द, ज्ञान का अज्ञान, दिवस का रात, मान मान का अपमान, स्वच्छ का अस्वच्छ, शक का अशक, स्तुति का निंदा, शुरुआत का सेवट, लहान का मोटे, सोपे का कठिन। अब यहाँ लिंग बदला, देखो लिंग बदला है। लिंग बदला मतलब लिंग को चेंज करना, स्त्री से पुरुष करना है। पति का पत्नी, शिक्षक का शिक्षिका, विद्यार्थी का विद्यार्थिनी, वाघ का वाघिन। अब यहाँ पर वचन बदला, वचन बदला मतलब देखो सब कितनी बार आया हुआ वो चीज मेंशन देखो किया गया। वचन बदला, टोपली का टोपल्या, काटा का कांटे, सेंग का सेंगा, कल्पना का कल्पना, गोष्ठ का गोष्ठी, ठसा का ठसे। देखो गोष्ठ का गोष्ठी, कल्पना का कल्पना ही है। वचन ओळखा, वचन ओळखा मतलब क्या होता है, एक वचन के अनेक। फरसी एक वचन, पिल्ले अनेक वचन। पिल्ला होता तो एक वचन होता, बाकी यहाँ पिल्ले है तो अनेक वचन। शब्द समूह बदल, एक शब्द लिहा, लिहिता वाचता येणारे साक्षर, और पायात चप्पल ना घडणारा अनवाड़ी, पायात चप्पल ना घडणारा अनवाड़ी। अब देखो समानार्थी है, किनारा का काट, वान का सर, विरुद्धार्थी आनंदी का दुखी, बाकी आनंद होता तो दुख होता। आरंभ का प्रचंड मत बोलना, आरंभ का सेवट बोलना। और लिंग का, लिंग बदला, हत्ती का हथनी, हतिन, माता का पिता। वचन बदला, मिनटे का मिनीट, पिसवी का पिसव्या। अब यहाँ समानार्थी शब्द, ग्रंथ का पुस्तक, विद्यालय का शाला, और विरुद्धार्थी शब्द, सुख का दुख, सुंदर का कुरूप। लिंग बदला, मुलगा का मुलगी, गाय का बैल, और उसके बाद वचन बदला, भिंती का भिंत, रास्ता का रस्ते, और समानार्थी शब्द, मन का अंतःकरण, आयुष का जीवन, विरुद्धार्थी, सुगंध का दुर्गंध, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध। देखो और यहाँ पर दिया है शब्द समूह बदल, एक शब्द लिहा, दर 15 वडाल्याचा प्रसिद्ध प्रकाशित होणारे, वडाला प्रकाशित होणारे, दैनिक बोला जाता है। देखो मेरे भाई यहाँ पर लिखा पाक्षिक, क्या बोला जाएगा, पाक्षिक। दर 15 वडाला प्रकाशित होणारे को पाक्षिक बोला जाता है। अब यहाँ पर तथ्यापूर्ण करा, यहाँ पर लेखक है लेखिका, महतारी लिखा है तो महतारा हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर आ जाता है फिर से समानार्थी, चंद्र का शशि, देखो इधर भी देख सकते हो आप लोग, पर्वत का डोंगर, और यहाँ पर प्रकाश का अंधार, और देव का दानव। लिंग बदला, कोबड़ी का कोबड़ा, देव का दानव होगा मेड़ी का मेड़ा। और ऊपर चलते हैं, वचन बदला, वचन बदला, खिड़की का खिड़किया, नदी का सरिता, नदी का क्या हो जाएगा, नद्या हो जाएगा, सरिता नहीं होगा, वचन बदला नद्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो विरुद्ध, मांगे का पूड़े, सोपे का कट, सोपे का देखो मांगे का पूड़े, और यहाँ पर सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, सोपे का कठिन। बाकी यहाँ पर तट का किनारा, नाला का ओढ़ा। अब यहाँ शब्द समूह बदल, एक शब्द ले, दर रोज प्रसिद्ध होनारे दैनिक बोला जाता है, रोज डेली जो प्रसिद्ध होता है उसको दैनिक बोला जाता है, याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पर आता है वचन बदला,
वचन बदला, एक वचन से अनेक वचन करना है मेरे भाई। कि भाकरी का भाक्या, देखो लिखा, व्यक्ति का व्यक्ति ही रहता है। समानार्थी शब्द, झाड़ का वृक्ष, पक्षी का पाखरू, गरीबी का गरीब। अब यहाँ गरीबी का श्रीमंती आएगा, गरीब होता श्रीमंत होता। प्रगति का अधोगति, देखो यहाँ पर लिखा। अब यहाँ था सर्वविद दुस्यावर अवलंबन, अस्नारा का बोला जाता परावलंबी। अब यहाँ लिंग ओळखा, वाघिन का वाघ, ठसा का ठसे। बाकी यहाँ लिंग ओळखा है ना, वाघिन क्या है, स्त्रीलिंग है, और ठसा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सातवां अब आ जाता है यहाँ पे समानार्थी। फिर से वापस बार बार जैसा क्वेश्चन पूछा था मैं हर चीज लेकर, पृथ्वी का वसुधा, जंगल का अरण्य, और यहाँ पर देखो विरुद्धार्थी शब्द, मंजुल का कर्कश, और उपकार का अपकार, उपकार का अपकार। कविता करनारे स्त्री को क्या बोला जाता है, कवित्री बोला जाता है। और यहाँ पर देखो लिंग बदला, लिंग बदला का मतलब होगा स्त्री से पुरुष, मोर का लांदोर, राजा का रानी आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। पहले बता रहा हूँ ये 4 नंबर का चल रहा है। समानार्थी शब्द सूर्य का रवि हो जाएगा। कविता, यहाँ कविता का पद्य बोला जाता है। अब विरुद्धार्थी गोड़ का कड़ू, फायदा का तोटा। अब यहाँ तीसरा है उपकार जड़नारा का बोला जाता है यहाँ पर कृतज्ञ। और यहाँ पर वचन ओळखा, पंखे का अनेक वचन, कादंबरी एक वचन। अब फिर से आ जाता है यहाँ पे समानार्थी, समुद्र का सागर, वारा का पवन। और यहाँ विरुद्धार्थी शब्द, प्राचीन का अर्वाचीन, आवड़ का नावड़। लिंग बदला, लिंग बदला मतलब स्त्री से पुरुष करना है, वाघिन का वाघ, और मैस का रेड़ा होगा। और एक वचन से अनेक वचन, चप्पल, चप्पल का चपला, और खुर्चिया अनेक वचन है, खुर्ची एक वचन हो जाएगा, याद रखना। अब आ जाता है आप लोग को लेखन, नियमानुसार लेखन। 4 नंबर फिर से वापस आप लोग का क्लियर हो गया। कितना नंबर हो गया, 12 नंबर से 4 नंबर आप लोग को और बचा है। लेखन नियमानुसार लेखन 2 नंबर के लिए आप लोग को एग्जाम में आएगा। बस इसमें क्या रहता है, अचूक शब्द ओळखा, अचूक शब्द ओळखा मतलब सही वर्ड ढूंढना है। देखो आप लोग को जन्म दिवस, जन्म दिवस, जन्म दिवस, जन्म दिवस। अब बताओ इसमें कौन सा सही है। तो आप लोग को वर्ड बोलने का तो एक ही सेम है, बट इसके अंदर आप लोग देखोगे जन्म दिवस इस तरीके से लिखा गया है। और अलहंकार, 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 बाकी होता क्या है, अलहंकार होता है, पहला ही राइट आंसर। अब उसके बाद ऐसा भी आता है पुढील वाक्य लेखन अनुसार लिहा। अब इससे कैसे रहेगा कि आप लोग को वर्डेस गलत रहेंगे, उसको शुद्ध करना। असा परिस्थितीतील माझी शाळा सुरू झाली, परिस्थिति गलत है, शुरू की मात्राएं गलत है। पहला दिवस सुरलित गेला, अब यहाँ दिवस की मात्राएं गलत हैं, सुरलित की मात्राएं गलत हैं। वाघिन गलत है, सुरक्षे बद्दल गलत है। अब वही चीज है, थकुन गलत है, विश्रांति गलत है। तो मतलब वर्डेस को पढ़ना, कौन सा शब्द गलत है वो चीज इसके अंदर पूछा जाएगा आप लोग को। और उसके आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आया है, अचूक शब्द ओळखा, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अब आपको लगेगा सब तो बोलने में एक जैसा लग रहा है, बट इसी के अंदर से एक वर्डेस आप लोग का सही है। कौन सा सही, आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद कौन सा सही, ये तीसरा वाला सही है मेरे भाई, ये वाला। परीक्षा, 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 तो कौन सा परीक्षा सही है, लास्ट वाला सही है। आधुनिक, 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 आधुनिक है। अब बताओ कौन सा आधुनिक सही है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये वाला आधुनिक सही है। अब यहाँ पर कनिष्ठ, 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 कनिष्ठ। अब यहाँ पर कनिष्ठ कौन सा सही है, ए वाला कनिष्ठ। देख रहे हो, गरीब भी, गरीबी, 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 तो कौन सा गरीबी सही हो सकता है, ये दूसरा वाला गरीबी बेहतर है, ये वाला। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेना।
सांस्कृतिक 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 दिया, तो सांस्कृतिक, देखो ये वाला ऐसा वर्ड जहां पर है वही वाला तुम्हारा एकदम बेहतर सही है, नहीं तो सब के सब क्या है, गलत है। ये वाला सांस्कृतिक, देख लो एक बार समझ लेना, ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट जो आप लोग का आता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आप लोग को बस यहीं से आप लोग को समझ जाएगा। ए पूर्ण विराम एक फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम और स्वल्प विराम एक कॉमा आएगा, प्रश्न चिन्ह एक आएगा आप लोग को सिंपल तरीका क्वेश्चन मार्क। अवतरण चिन्ह में दो आता है, एकेरी अवतरण चिन्ह और दुहेरी अवतरण चिन्ह। एकेरी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा और दुहेरी में क्या रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। अब यहाँ आप लोग को अपसरण चिन्ह है, अपसरण चिन्ह थोड़ा सा बड़ा चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ पर संयोग चिन्ह रहेगा छोटा सा रहेगा। उद्गार चिन्ह उल्टाई, अपूर्ण विराम डबल डॉट और अर्ध विराम आप लोग को एक डॉट एक कॉमा आप लोग को आएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन विचारा जाएगा आप लोगों से, यहाँ पर विराम चिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा, कॉमा है तो स्वल्प विराम, उल्टाई है उद्गार चिन्ह, सिंगल है तो एकेरी अवतरण चिन्ह, क्वेश्चन मारेगा प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम और डबल है तो दुहेरी अवतरण चिन्ह। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग को एक ही में दिया रहे, आप लोग को इसमें ऐसा भी आ सकता है कि आप लोग को लगाने के लिए आ जाए, काका है शास्त्री सत्य आहे, तो काका कॉमा हे शास्त्री सत्य आहे पूर्ण विराम, देखो। और उसके बाद हो सकता है आप लोग को सिंपल तरीका सब दे, आप लोग को पहचानना रहे, देखो डबल इन्वर्ट कॉमा दिखा, कॉमा दिखा, प्रश्न चिन्ह दिखा, डबल इन्वर्ट दुहेरी अवतरण चिन्ह और यहाँ स्वल्प विराम और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। हो गया, समझ गया मेरे भाई। आप लोग को एकेरी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ऐसा रहेगा, आप लोग को बस उसमें से पहचानना है, समझना। जैसा कि यहाँ पर देखो दुहेरी अवतरण चिन्ह और उद्गार चिन्ह, संयोग चिन्ह, यहाँ पूर्ण विराम, यही तो लिखना है मेरे भाई, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर वही लिखा है। अब ऐसा आता है मैच द कॉलम। अब देखो मैच द कॉलम, प्रश्न चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर है, और उद्गार चिन्ह कहाँ पर, लास्ट में, पूर्ण विराम कहाँ ऊपर है और स्वल्प विराम कहाँ इधर है। अब इसे डायरेक्ट भर देना है। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो था वो चीज मैं बता दिया मेरे भाई। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकता वीडियो को शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे ग्रामर चाहिए, वो अगर इंग्लिश हिंदी का चाहिए तो फटाफट आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा।